अब हम देखते हैं कि अपने कोड में किस तरह से आईडी एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। तो पहले जैसा लेक्चर में डिस्कस किया था कि आईडी एट्रीब्यूट हम किसी भी HTML एलिमेंट पर यूज़ कर सकते हैं, और आईडी एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अब देखते हैं कि किस तरह से हम एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल बनाते हैं। एक हेडिंग मैं दूंगी, PIIC कोर्सेस। अब जो भी PIIC के कोर्सेज हैं वो मैं यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका एक अलग पैराग्राफ बनाते हैं बाद में। फिर क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग, फिर ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसके लिए पैराग्राफ मैंने कुछ टाइप कर लिए थे, ये यहाँ से क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग के लिए अच्छा, अब मैं क्या करूँगी कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कोर्स है इसको, इस पर मैं एक आईडी दे देती हूँ। आईडी इसकी दे देते हैं AI। अब मैं क्लाउड के कोर्स पर भी एक आईडी दे देती हूँ। यहाँ ब्लॉकचेन के कोर्स पे आईडी दे दी, और अब IoT के कोर्स पे भी एक आईडी दी। तो अब इस तरह से हमने क्या किया है कि वो सारे जो पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया, उन सारे सेक्शंस को आइडेंटिफाई कर लिया जिनको आप यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, और उन सबको एक आईडी दे दी। अच्छा, अब वैसे तो हमने CSS नहीं पढ़ी है, लेकिन क्योंकि आईडी एट्रीब्यूट समझना था तो इसलिए मैंने एक छोटी सी एग्जांपल बनाई है ताकि आपको एग्जैक्टली समझ आए कि कैसे हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एलिमेंट्स को। तो अब हम बारी बारी सारे जो भी आईडीज़ हैं उनको एक्सेस करेंगे और हर पैराग्राफ को अलग तरीके से हम बताएंगे। तो अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले जो हमने आईडी दी थी, तो पहले हम ये करते हैं कि स्टाइल का टैग यहाँ हेड में होता है, क्योंकि हमने स्टाइलिंग करनी है इनकी, तो मैंने स्टाइल का एक टैग दिया। अब इसके अंदर, अच्छा, जैसा मैंने देखा था कि आईडी को हम एक्सेस करते हैं हैशटैग से। अब मैं क्या करूँगी, हैशटैग दिया, AIC नाम दूंगी, तो इसका मतलब क्या है कि मैं इस वाले आईडी को एक्सेस कर रही हूँ। अब मैं यहाँ आके बताती हूँ, तो कर्ली ब्रैकेट्स देते हैं स्टाइल करने के लिए, और इसमें अब मैं स्पेसिफाई कर दूंगी कि ये जो पैराग्राफ है इसका बैकग्राउंड कलर मैंने देना है। तो इस पे बैकग्राउंड कलर कोलन RGB वैल्यू देंगे। ये हम देखेंगे CSS में RGB वैल्यू क्या होती है, लेकिन ये समझें कि मैं यहाँ पे कोई भी कलर स्पेसिफाई कर रही हूँ, तो ये कलर बनता है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं अलग से, हाँ, सेमीकोलन से स्टेटमेंट को एंड किया। अब मैं क्या करूँगी,
एक्सेस करूँगी दूसरा कोर्स जो CNC का है, तो जैसे हमने इस आईडी को ऊपर वाली को एक्सेस किया था हैशटैग से, इसको भी हम हैशटैग से ही एक्सेस करेंगे। अब मैं देती हूँ हैशटैग CNC। यहाँ पर इस पैराग्राफ को भी मैं अलग बैकग्राउंड कलर दे दूँगी। अब थर्ड जो आईडी है उसको एक्सेस करते हैं, इसको भी मैं बैकग्राउंड कलर देती हूँ। अब फोर्थ आईडी, इसको एक्सेस किया, इसको भी एक अलग बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। अब ये रन करके देखते हैं। तो हमने क्या किया, इस तरह से आप देख सकते हैं 4 अलग अलग पैराग्राफ को मैंने आईडी दी, और ये आप इसी तरह से हम यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से। और इसके अलावा भी जो भी आप चाहें वो कोई भी स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट आईडी देकर अपने कोर्सेज को।